अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फ्रीलांस राइटिंग कोर्स। इस लेक्चर में हम सीखेंगे वो मेथड्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल के लिए डाटा की परफेक्ट रिसर्च के लिए। याद रखिएगा, जो आर्टिकल्स वेल रिसर्च होते हैं वही आर्टिकल्स इस काबिल होते हैं कि रीडर उससे रीड करता जाए। वेल रिसर्च आर्टिकल जो होते हैं उनमें रीडर्स के लिए अच्छी खासी यूजफुल नॉलेज होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आर्टिकल्स में बेहतरीन एंड मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाए ताकि आपके रीडर्स को वो सारी नॉलेज मिल सके आपके आर्टिकल में जो वो सर्च कर रहा होता है। तो रिसर्च करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, गोइंग थ्रू द एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स। सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी आपका टॉपिक है आप उसे गूगल करें और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई से भी 3 to 4 आर्टिकल्स पढ़ लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको उस टॉपिक की अच्छी खासी समझ आ जाएगी जिस पर आप आर्टिकल लिखने वाले हैं। बहुत सारी टॉपिक्स ऐसी होती हैं जो आसानी से समझ नहीं आती, तो वो टॉपिक्स अगर आपके फील्ड के रिलेटेड नहीं है तो आपको चाहिए क्लाइंट से टाइम पे माजरत कर ले कि ये टॉपिक टेक्निकल है और मेरी फील्ड के रिलेटेड भी नहीं है, इसलिए आई वुड रेकमेंड टू हायर सम अदर राइटर फॉर इट। इससे आपकी और क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी और क्लाइंट आपसे खुश भी होगा और उसका काम भी अच्छे से हो सकेगा। आर्टिकल्स को रीड करते हुए आपको ये करना है कि उन आर्टिकल्स में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अपने साथ एक अलग से वर्ड फाइल में नोट करना है, क्योंकि वही मेन पॉइंट्स हम यूज़ करेंगे अपने आर्टिकल में। आपने देखना है उन मेन चीज़ों को जिनको आप अगर अपने आर्टिकल में लिखेंगे तो रीडर का फ़ायदा होगा, और उन्हीं चीज़ों को अपने साथ नोट डाउन करना है। नंबर 2, गूगल स्कॉलर। सेकंड स्टेप पे हम यूज़ करेंगे गूगल स्कॉलर। ये एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ से स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स और एसेस के लिए ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एज फ्रीलांस राइटर्स इसी प्लेटफॉर्म को हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग द मोस्ट ऑथेंटिक डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन अवर आर्टिकल। नंबर 3, स्ट्रक्चरिंग योर आर्टिकल। थर्ड स्टेप में आपने अपने आर्टिकल का बेसिक स्ट्रक्चर बना देना है, अपने सब हेडिंग्स बना देनी है और हर एक सब हेडिंग के नीचे आपके बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए जो आपने रिसर्च किया हो। तो अब चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ताकि आप प्रैक्टिकली सीख सकें इन तीनों स्टेप्स की इम्प्लीमेंटेशन को और अपने आर्टिकल के लिए ज़बरदस्त तरीके से रिसर्च कर सकें। तो आर्टिकल का डेटा रिसर्च करने के लिए आपने एक वर्ड फाइल बना देनी है। उसका कोई सा भी नाम रखते हैं, मैंने उसको नाम जो है रिसर्च डेटा रखा हुआ है। इसको फिर ओपन कर दो उस फाइल को। अच्छा, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ये। अच्छा, आपने ऊपर जो है आपका जो मेन कीवर्ड होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। हमारा जो मेन कीवर्ड यहाँ पे है वो वेट लॉस टिप्स है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद जो है आपने गूगल क्रोम पे आना है और इसी कीवर्ड को यहाँ पे सर्च कर देना है, वेट लॉस टिप्स। यहाँ आके आपने जो है फर्स्ट 3 to 4 आर्टिकल्स जो होते हैं आपने उनको न्यू टैब में ओपन करना है। अच्छा, हमारे पास जो है आर्टिकल्स ओपन हो चुके हैं। इसके बाद आपने ये करना है कि इन आर्टिकल्स को आपने पढ़ना है। अगर सारा नहीं पढ़ सकते तो उनको थोड़ा बहुत पढ़ लें, इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लें, हेडिंग्स वगैरह पढ़ लें, ताकि आपको जो है ये जो कीवर्ड है इसकी समझ आ सके, ये टॉपिक जो है आप इसको अंडरस्टैंड कर सके। फिर उसके बाद आपने यूँ करना है कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेट सपोज मुझे ये वाला पॉइंट अच्छा लगा है तो आपने इसको कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में। यहाँ पे आता है दूसरे आर्टिकल में, यहाँ पे लेट सपोज ये वाला पॉइंट जो है वो मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ऐसे करके आपने जो है सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो ये हमारी रिसर्च हो जाएगी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, वो है गूगल स्कॉलर का यूज़ करना। तो उसके लिए आपने जो है यहाँ पे गूगल स्कॉलर सर्च कर देना है क्रोम पे, फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अच्छा, गूगल स्कॉलर जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं मोस्टली वो यहाँ से ऑथेंटिक डाटा लेने के लिए जो है यहाँ पे आते हैं और यहाँ से वो डाटा लेते हैं। यहाँ पे उनको मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू एनी टॉपिक, ताकि वो जो है वो उनको अपने असाइनमेंट्स में या केस स्टडीज़ या आर्टिकल्स वगैरह में यूज़ कर सके। तो हम भी इसी को यूज़ करेंगे अपने आर्टिकल के लिए वैलिड और एक्यूरेट डेटा इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ पे आके आपने जो है सर्च करना है अपने मेन कीवर्ड को, वेट लॉस। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मुख्तलिफ सारे रिसर्चेस हैं, ये हम यहाँ से भी डेटा ले सकते हैं इन सारों से। लेट्स सपोज मैं पहले वाले पे क्लिक कर देता हूँ।
तो एक रिसर्च है, इसका डाटा जो है वो ओपन है, लेकिन ये अगर आप देखें तो इसका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट गिवन है और समरी गिवन है और फाइंडिंग्स गिवन है, पूरी आर्टिकल आपको नहीं मिल रही। पूरी आर्टिकल पढ़ने के लिए आपको जो है यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ से जो है अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तो आप उसको कॉपी करके सेम टू सेम इधर वर्ड में पेस्ट कर दे, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलता तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दे और यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आके ये आप जो देख रहे हैं जो PDF जिसके सामने लिखा हुआ है ये भी PDF है, ये यहाँ पे आके ये भी PDF है, ये भी PDF है। तो ये जो PDFs होते हैं ये फ्री आप उनको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है PDF पे। आप देख सकते हैं ये सारा आर्टिकल जो है हमने एक्सेस किया है। तो ये जो है सारा आर्टिकल है, आप हम इनसे डाटा ले सकते हैं, इनको वहाँ पे जो है पेस्ट कर सकते हैं अपने रिसर्च वाली फाइल पे। ये भी हो गया। अब लेट्स सपोज मैं एक और PDF जो है इसको ओपन करता हूँ। ये जो PDFs है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और ये सारा आर्टिकल आपको PDF में मिल जाता है, आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं उनको यहाँ से। ये भी एक आर्टिकल है, लेट्स सपोज एक कोई सा भी पॉइंट मैं ले लूँ, ये वाला पॉइंट हो गया। मैं जो है इसको आर्टिकल में लिखना चाहता हूँ, इसको कॉपी करके Ctrl+C दबा के इधर Ctrl+V प्रेस हो जाएगा। तो इसी तरह जो है आपने ये अपने आर्टिकल के लिए रिसर्च करनी है, गूगल क्रोम के ज़रिए से करनी है, गूगल स्कॉलर के ज़रिए से करनी है। डाटा जो है आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से इकट्ठा करना है और उसको ऐसे एक वर्ड फाइल में लिखना है। अच्छा बात है अपने थर्ड स्टेप की तरफ जो कि जिसमें हमने जो है अपने आर्टिकल को स्ट्रक्चर देना है। तो आप किस तरह देंगे, उसका तरीका ये होगा कि आपने जो है इनको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड कर देना है अपने आर्टिकल को। मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन, ऐसे ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग हो गई। लेट्स सपोज ये इधर मैं लिख दूँ वेट लॉस फास्टर, ये एक दूसरी हेडिंग हो गई यहाँ पे। तो इस तरह जो है आपने अपने हिसाब से हेडिंग्स और सब हेडिंग्स डाल लेनी है और उसके नीचे आपने जो है ये बुलेट पॉइंट्स को लिख देना है। ये आप इधर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी किया हुआ है वेट लॉस टिप्स इंट्रोडक्शन। तो उसके नीचे जो है बुलेट पॉइंट्स हैं। फिर दूसरी हेडिंग है द फास्टेस्ट वे, उसके नीचे भी बुलेट पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद है स्टे मॉडरेट स्टे सेफ, तो उसके नीचे भी बुलेट पॉइंट्स हैं। और फिर उसके बाद है नेवर हरी, तो वो उसके पॉइंट्स हैं। और आखिर में मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये मैंने डिफरेंट आर्टिकल से इकट्ठे किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने अपनी खुद से एक अलग सी स्ट्रक्चर बनाई हुई है। याद रखें हम ये फाइनल आर्टिकल नहीं है, हम इसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे। ये सिर्फ डाटा है जो हमने आर्टिकल में यूज़ करना है। क्योंकि इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको यही सिखाने वाला था ना कि डाटा जो है वो आप कैसे इकट्ठा करेंगे। तो फ़िलहाल यही तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको फिर वो सारी टिप्स बताऊंगा कि जिस तरह से आप एक बेहतरीन आर्टिकल लिख सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।